नमस्ते दोस्तों। आज फिर हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। एक मिथ है मेरे ख्याल से सिद्धार्थ, हम बहुत सी जगहों पे जाते हैं, खासकर किसी रिलीजियस प्लेस के आसपास जहाँ पे एक वो कुछ लंबा सा कुछ देते हैं जिसको कंद कह के वो लोग बांटते हैं, और लोग बड़ा खाते भी हैं, उसको लेके खाते हैं। कुछ लोग तो भगवान का प्रसाद समझ के खाते हैं, कुछ ताकत देता है ये सोच के खाते हैं। वो क्या है, कुछ आइडिया देंगे आप उसके बारे में? बहुत सारी जगह पे आपको दिखेगा कि कोई साइकिल पे या फिर कोई एक छोटा सा पत्थर डाल के बैठा है और एक फ्रूट होता है। एक फ्रूट होता है, एक बहुत बड़ा सा, एक 3-4 फीट का। समझ में भी नहीं आता कि फ्रूट है क्या है। उसको लाल कलर का एक कलर दिया जाता है और उसको हमारे भगवानों से जोड़ा गया है और भगवानों से जोड़ के वो सेल किया जाता है। सो वो फ्रूट एज अ कंद बोलकर बेचा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कोई कंद नहीं है। कंद मतलब ट्यूबर्स होता है। तो जो आपको बेचा जाता है भगवान में पे, वो कोई कंद नहीं है। वो एक पेड़ का जो स्टेम आता है, स्टॉक आता है, वो है। सो कंद में और स्टेम में क्या फर्क है कि जो कंद होता है वो जमीन के नीचे आता है और जो भी एनर्जी होती है या फिर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो कंद स्टोर करके रखता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग की पोटैटो हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये कंद है और इसमें सारा न्यूट्रिशन सेव करके रखा जाता है और जब भी प्लांट को जरूरत पड़ती है तो वो रिलीज किया जाता है और हम भी उसको एज अ वेजिटेबल्स खाते हैं। सो ये जो कंद बोलकर बेचा जाता है, ये तो पहली बात कंद नहीं है, ये है स्टेम है एक का पेड़ का। अभी कौन से पेड़ का स्टेम है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मैक्सिकन ओरिजिन का पेड़ है जिसको हम अगेवे अमेरिकाना बोलते हैं। अगेवे अमेरिकाना एंड अगेवे सिसालाना, ऐसे दो स्पीसीज के पाए जाते हैं। ये आया है मैक्सिको से। अराउंड 1980 टू 1990 के समय में ये फॉरेन से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इसी फल को या फिर इसी प्लांट के पार्ट को एज अ कंद बोलकर बेचा जाता है, एज अ बल्ब ये बोलकर बेचा जाता है, बट एक्चुअली वो कंद नहीं है, वो स्टेम है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम ये खाते हैं तो बहुत सारी बार हमें वो मीठा लगता है। सो जो जो सेल भी करता है वो भी उसको बोलता है कि साहब आप ये खाओ, पेट के लिए ठंडा है, आपको मीठा लगेगा। और खाने के बाद सच में वो मीठा भी लगता है, ठंडा भी लगता है। बट अगर आप नेचुरली देखो तो उसमें कोई शुगर नहीं होती, बिकॉज वो ट्यूबर है ही नहीं, वो है स्टॉक। और स्टेम जो होता है वो स्टेम मीठा नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। सो ये लोग क्या करते हैं कि उसको वो जो अगेवे सिसालाना जो है स्पीसीज, उसका स्टॉक कट करते हैं, उसका स्टेम कट करते हैं, उसको चारों तरफ से रंदा मार के उसको क्लीन किया जाता है। फिर उस पर एक लाल कलर की लेयर चढ़ाई जाती है। तो लोगों को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मतलब उनको फील होता है कि जमीन से निकला है, बट एक्चुअली जमीन से निकला नहीं हुआ था, वो पूरा व्हाइट होता है, उसको लाल कलर लगाया जाता है। और उसमें मिठास लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें ऊपर से शुगर का थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेता है और जब भी हम वो खाते हैं तो हमें थोड़ा मीठा मीठा लगता है, बट एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी नहीं कि वो मीठा है। सेकेंड में चीज आपको बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जो आप कंद समझ कर खाते हो ये पॉइजनस भी है, क्योंकि इसमें दो केमिकल्स ऐसे मिलते हैं जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं कि आपके शरीर पे नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं जब आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में खाओ। एक तो इसमें ऑक्जिलेट होता है और दूसरा होता है सैपोनिन। तो सैपोनिन एंड ऑक्जिलेट बोथ आर द नेचुरल केमिकल कंपाउंड एंड बोथ आर द हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी अगर हम उसको ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमने तो बचपन में बहुत खाया है वो कंद, हमें तो कभी कुछ हुआ नहीं। बट क्या होता है कि आप जो खाते हो, आपने देखा कि वो एकदम पतली स्लाइस बना के देते हैं आपको, तो आप जो खाते हो वो एक कम मात्रा में होता है, मिनिमम क्वांटिटी में होता है। बट अगर आप उसको मैक्सिमम क्वांटिटी में खाओगे, ज्यादा मात्रा में खाओगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। इवन लीवर जैसे प्रॉब्लम भी उस कंद से देखे जाते हैं। तो मैं प्रीफर करूंगा, मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप वो ना खाएं, हमारे बच्चों को नहीं खिलाएं, क्योंकि ऐसे हार्मफुल इफेक्ट उससे होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन, कि पॉइजन क्या होता है। लोग बोलते हैं कि हम कम मात्रा में फिर खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बट पॉइजन मतलब क्या, कि आप कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाओ, एक्सेस में अगर खाते हो तो उसको पॉइजन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर खाओगे, नमक खाओगे, वो भी पॉइजन के जैसा काम करता है। और अगर आप सांप का जो जहर होता है वो एक माइन्यूट क्वांटिटी में खाओगे तो वो एज अ मेडिसिन काम करता है। तो बहुत सारे जो पॉइजन होते हैं एक्चुअल, वो एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। सो एनीथिंग यू कैन ईट एक्सेस, जो जरूरत से ज्यादा आपके बॉडी को आप देते हो, उसको पॉइजन किया जाता है। सेम इस ट्यूबर के इस कंद के लिए, एक्चुअली तो कंद नहीं है, ये स्टेम है। मैंने नाम भी बताया, अगेवे अमेरिकाना और अगेवे सिसालाना। इंडिया में जो कंद बोल के यूज होता है वो अगेवे सिसालाना है, और अमेरिकाना मोस्टली आपको अमेरिका में देखेगा। मैक्सिकन ओरिजिन है, नॉन नेटिव है, भगवानों से रिलेट किया है, तो लोग थोड़ा सा श्रद्धा के भाव से भी खाते हैं। बट दिस खाते भी और खिलाते भी है। मेरी एक दोस्त है, वो बता रही थी कि उनकी मम्मी ने उन्हें बचपन में बहुत खिलाया है कि ये भगवान का फल है, खाओ। तो ये सब भी होता है। बट डेफिनेटली ज्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर को डैमेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सिद्धार्थ फॉर दिस इन्फॉर्मेशन।